हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज़। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है जहां हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो पिछली क्लासेस में हमने देखा कि कुछ रूल्स ऐसे जिसमें कौन से सब्जेक्ट के अनुसार से कौन सी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आज हम कुछ और नए रूल्स के बारे में देखते हैं कि किस टाइप का सब्जेक्ट होगा तो किस टाइप का रूल इस्तेमाल करेंगे, कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब की इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो जिस उसमें हमारा पहला जो रूल है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। यदि सबसे पहले कोई नाउन हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है उसका ही एक नया रूल है कि सबसे पहले कोई नाउन हो, फिर कोई प्रेपोजिशन हो और उसके बाद सेम नाउन हो, जो वही वाला नाउन आपका पहले हुआ था वही नाउन यहाँ पे रिपीट हो जाए। तब ऐसे सब्जेक्ट के साथ क्या किया जाए कि जब एक नाउन हो फिर प्रेपोजिशन हो और फिर सेम नाउन हो, तब ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे कि प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार कंफ्यूज करता है क्वेश्चन। तो समझ लीजिएगा कि ऐसी वर्ब, ऐसे नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसे हिंदी में लिख दिया जाए कि जब किसी नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन हो और फिर वही नाउन हो, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा कि जब कोई नाउन हो उसके बाद कोई प्रीपोजिशन हो और फिर वही नाउन आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ देख लिया जाए, कुछ एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल भी देख लिया जाए। हमने क्या कहा, शिप हमारा एक नाउन है और शिप के बाद एक प्रीपोजिशन हमने रख दिया आफ्टर, फिर हमने क्या दिया शिप। सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है, सेम नाउन है जो रिपीट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमने डैश करके सेलिंग बाई कर दिया और हमें ऑप्शन मिलते हैं इज आर के, ठीक है। शिप है, एक नाउन है, आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, फिर वही सेम नाउन पहला वाला यहाँ पे रिपीट हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। यानी इसमें से कौन सी सिंगुलर है, इज है, तो हम इज का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। दूसरे रूल को देखा जाए, दूसरे रूल को क्या, दूसरा एग्जांपल पहले देख लेते हैं। मैंने कहा रो अपॉन रो, ठीक है। पहला एक नाउन, दूसरा जो है वो प्रेपोजिशन और तीसरा फिर से नाउन आ गया, यानी सेम नाउन रिपीट हो चुका है। तो इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए ऑफ भी लग जाता है यहाँ पे, ऑफ डेलिकेट ग्रीन, ठीक है, और यहाँ पे डैश कर दिया जाए ताकि वहां पे हमें वर्ब को फील करना है। और यहाँ पे हमने क्या दिया, सो ब्यूटीफुल, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहा लुक या लुक्स, दो वर्ब हमने दे दी, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको फील करना है, पहला एक नाउन है, दूसरा प्रेपोजिशन, फिर पहला वाला नाउन को रिपीट कर दिया गया। ऑफ डेलिकेट ग्रीन, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक नाउन हो प्रेपोजिशन और सेम नाउन का रिपीटेशन हो। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और कभी भी सिंगुलर वर्ब क्या होती है, जिस वर्ब में एस लगा दिया गया वो क्या होती है, सिंगुलर बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो यहाँ पे हम क्या फीड करेंगे भाई, लुक्स को फीड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि किसी भी नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन हो फिर वही सेम नाउन रिपीट हो जाए, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा एक रूल है। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नए रूल की तरफ चलते हैं। और हमारा नया रूल क्या कहता है भाई, उसको भी देख लिया जाए। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल में लिखा गया है कि यदि भी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हो, किसी
सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर इन्फिनिटिव्स का प्रयोग हो, इन्फिनिटिव्स का प्रयोग हो। इन्फिनिटिव के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनको भी यहीं पे लिख ही देते हैं लगे हाथों। क्लॉज, क्लॉज के अलावा क्या हो सकता है, जीरंड हो सकता है। जीरंड के अलावा क्या हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है। यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे कोई इन्फिनिटिव का प्रयोग कर लिया जाए, क्लॉज का प्रयोग कर लिया जाए, जीरंड का प्रयोग कर लिया जाए या फिर फ्रेज का प्रयोग किया जाए, तब वर्ब सिंगुलर होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है, चलिए मैंने कहा कि कोई इन्फिनिटिव का प्रयोग कर लिया जाए तो हमारी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। एग्जांपल से देख लिया जाए, मैंने कहा टू रन, यहां पे हमने कहा हेल्दी, ठीक है। और यहां मैंने कहा इज आर। टू रन, कभी भी किसी वर्ब से पहले टू लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाती है भाई, इन्फिनिटिव बन जाती है। वर्ब में आपको बताया गया है। तो यहां पे हमें इज और आर में से क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब इज का ही इस्तेमाल किया जाएगा ऐसी कंडीशन में। फिर हम अपने एक नेक्स्ट एग्जांपल को भी देख लें। तो यहां पे हमने कहा रनिंग इज या फिर रनिंग गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, ऐसे मैंने कह दिया। और यहां पे हमने कहा इज और आर, रनिंग डैश गुड फॉर हेल्थ, यहां पे हमें फील करना है एक वर्ब। अब वो वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है या प्लूरल भी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे भाई, देखेंगे कि ये सेंटेंस सब्जेक्ट की जगह पे जीरंड का इस्तेमाल किया जाए, वर्ब में आईएनजी जोड़ करके क्या बनता है, जीरंड बनता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, वर्ब सिंगुलर होती है। वर्ब इसमें सिंगुलर कौन सी है, इज है, तो हम इज को फील कर देंगे। तो इस तरीके से कभी भी सेंटेंस में आपको कोई क्लॉज मिले, कोई जीरंड मिले या फिर कोई इन्फिनिटिव मिले, तो आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब को फील कर देना है। बहुत ज़्यादा सोचे बिना हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो देखा जाए हमारा नया रूल क्या है। तो चलिए देखा जाए अपने नए रूल को, और वो नया रूल क्या है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए, कई बार होता है कि द रिच शुड हेल्प द पुअर आर हैप्पी, तो इस तरीके से बहुत से बोला जाता है। और जब ये नाउन की तरह से प्रयोग किया जाएगा तब यह क्या होगा, और यह पूरी जाति को बताता है, पूरी जाति, वर्ग या श्रेणी को बताए के बारे में होता है, तब वर्ब प्लूरल इस्तेमाल की जाती है। एग्जाम्पल से समझा जाएगा इसको। मैंने कहा कि जब कोई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, रिच, रिच क्या है, एक एडजेक्टिव है। पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, द पुअर मैन, इस तरीके से। तो जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए और यह पूरी जाति, वर्ग या श्रेणी के बारे में बताया, तो इससे पहले जब पूरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, जब कोई भी एडजेक्टिव पूरी जाति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो उससे पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। कोई एडजेक्टिव पूरी जाति के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले द का इस्तेमाल करते हैं। अगर आर्टिकल की क्लास नहीं देखी तो पिछली वीडियोस में जाकर के आप आर्टिकल की क्लास देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ पे वर्ब लगा दिया नॉट हैप्पी मान लीजिए, और मैंने कहा, यहाँ पे मैंने कह दिया हैप्पी, ठीक है। और यहाँ पे हमने दो ऑप्शन दिए,
इज और आर, यहाँ पे ऑप्शन हुआ इज और आर। तो मैंने कहा कि द रिच नॉट हैप्पी, अगर द लग गया है तो ये पूरी जाति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। कहीं भी किसी भी एडजेक्टिव में द लगा दिया गया तो पूरे अमीरों की बात हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में वर्ब हमेशा क्या इस्तेमाल की जाएगी, प्लूरल इस्तेमाल की जाएगी। इसमें से प्लूरल कौन सी है, आर है। द रिच आर नॉट हैप्पी, मतलब अमीर लोग सुखी नहीं होते। फिर है द पुअर हैप्पी, यहाँ पे वर्ब क्या होगी, प्लूरल इस्तेमाल की जाएगी आर, गरीब लोग सुखी होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपका कोई भी एडजेक्टिव किसी पूरे नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर किया जाता है। जैसे मैंने कहा द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या एडजेक्टिव है, पुअर, और यहाँ पे हमने क्या दिया, इज आर, ठीक है। ऑनेस्ट क्या है, पुअर है। तो जितने ईमानदार लोग होते हैं वो क्या होते हैं भाई, गरीब होते हैं। यहाँ पे वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। प्लूरल वर्ब कौन सी है, आर है। तो कभी भी कोई भी एडजेक्टिव हो उससे पहले द लग जाए तो समझ जाइएगा कि वो पूरी जाति को बता रहा है, और ऐसी कंडीशन में वर्ब भी हमारी क्या होती है, प्लूरल होती है, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। कुछ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होते हैं, और प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में भी प्री डिफाइंड वर्ब भी होती है। मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखना है मुझे, मेनी, मेनी के बाद क्या होता है, मेनी ए मैन। मेनी के बाद से यहाँ पे प्लस मैंने किया, एड ऑब्लिक एन, ए भी हो सकता है या एन भी हो सकता है, मेनी ए या ऑब्लिक। फिर यहाँ पे मैंने कहा सिंगुलर नाउन, क्या होगा, सिंगुलर नाउन। मेनी के बाद ए एन, उसके बाद सिंगुलर नाउन। तो इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे भाई, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर आपका ये है। फिर मैंने कहा मोर, मोर के बाद देन वन, मोर देन वन। कई बार ऐसे सेंटेंस आते हैं, मोर देन वन। फिर क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या सिंगुलर नाउन होता है। तो क्या करेंगे भाई, फिर भी क्या इस्तेमाल किया, सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल हमें करना होता है ऐसी कंडीशन में भी। तो यहाँ पे आपने कहा हमें या तो मेनी ए मैन मिले, मेनी ए कैट्स मिले, तो यहाँ पे हमें मोर देन भी मिलेगा तो भी हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। दोनों ही सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। पहला सेंटेंस आपका ये कि मेनी के ए के बाद अगर सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब, मोर देन वन के बाद भी सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा मेनी ए मैन डैश किल्ड वॉज वर, ठीक है। भले मेनी का सेंस कई से होता है, यानी आप प्लूरल आप सेंस लगा सकते हैं, लेकिन होता नहीं है। यहाँ पे मैंने कहा मेनी आर्टिकल है, ए सिंगुलर नाउन है, मैन क्या है, सिंगुलर नाउन है। उसके बाद कुछ भी हो वर्ब क्या होगी, हमेशा सिंगुलर होगी भाई। यहाँ पे वाज और वेयर में सिंगुलर कौन सा है, वॉज है। तो मेनी ए मैन या मेनी ए के बाद कुछ भी हो सिंगुलर हो तो वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉज का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा मोर देन वन, ये वर्ड कॉमन होगा, मोर देन वन बॉय। यहां पे मैंने क्या दिया, ऑब्सेंट, वाज वर, यानी एक से ज्यादा लड़के ऑब्सेंट हैं। भले यहां पे मोर देन वन है, एक से ज्यादा लड़के, एक से ज्यादा, लेकिन हमें क्या करना है कि मोर देन है, फिर वन है और सिंगुलर नाउन है, तो हमें क्या इस्तेमाल करनी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर कौन सी है, वॉज है। तो इस स्ट्रक्चर में हमें ये इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन इससे जुड़ा एक और स्ट्रक्चर है, वो क्या है वो देख लिया जाए। मैंने कहा मोर देन, ठीक है। मोर के बाद यहाँ पे प्लूरल नाउन होगा, मोर के बाद क्या होगा, प्लूरल नाउन। फिर यहाँ पे क्या होगा, देन वन, मोर के बाद प्लूरल नाउन, फिर देन और उसके बाद वन। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फर्क क्या है दोनों स्ट्रक्चर में, यहाँ पे मोर देन एक साथ है
और सिंगुलर नाउन बाद में। यहाँ पे मोर और देन वन के बीच में एक प्लूरल नाउन इंसर्ट कर दिया जा रहा है, याद रखिएगा। यहाँ पे मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन है और यहाँ मोर देन वन के बीच में प्लूरल नाउन है। तो अगर प्लूरल नाउन बीच में आए तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से देख लिया जाए, मैंने कहा मोर बुक्स, ठीक है, देन वन। सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। मैंने यहां पे कहा बीन बॉट, ठीक है, और यहां पे आपको ऑप्शन मिल गया हैज, हैव, ठीक है। मोर बुक्स देन वन, मोर आपको यहां था, मोर मिल गया, प्लूरल नाउन, बुक्स हमारा प्लूरल नाउन है, देन वन भी हमें मिल गया। तो अब इसका मतलब वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। और इसमें से प्लूरल कौन सी है? हैव है। तो यहाँ पे क्या होगा? मोर बुक्स देन वन हैव बीन बॉट, हैव बीन बॉट। तो कभी इस तरीके का सेंटेंस मिला जहाँ पे मोर के बाद प्लूरल नाउन हो, उसके बाद देन वन हो, फिर प्लूरल हो वर्ब हो, तो हमें क्या करना है? प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ नए रूल्स थे जो आज हमने आपको बताए। अगर इस टॉपिक में से या इन रूल में से कोई भी आपको कंफ्यूजन रह जाता है, कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, तो आप कमेंट करके पूछिए और बताइए कि हमें वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो कैसा पसंद आया, हमारी मेहनत कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रूल्स के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।